तो जैसा मैंने आपको अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि रेसलिंग वर्ल्ड को एक ट्रेजिक न्यूज़ पता चली जब ट्रिपल एच ने इस बात को रिवील किया कि ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं है और 36 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर वो ट्वीट दिखाया नहीं था क्योंकि तब बिल्कुल ही तभी वो बात पता चली थी, तो अभी मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ। ये ट्रिपल एच का ये वाला ट्वीट है जहाँ पर ये चीज़ जो सबसे पहले बाहर आई थी कि ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं है, वो बात ट्रिपल एच ने ही बताई थी। और गाइज उनकी डेथ का रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि एक लाइफ थ्रेटनिंग या फिर करियर थ्रेटनिंग कोई तो प्रॉब्लम है, इलनेस है ब्रे वाइट को, उससे वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रे वाइट के साथ हुआ उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और जो रीज़न है, और मैं पहले बताया तो मैंने सुबह वाली वीडियो में इसलिए कुछ भी इस बारे में बात नहीं करी क्योंकि मैं कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा था इस बारे में कि ऐसा वैसा, मतलब ये ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके बारे में मैं इस तरीके से बात करूंगा। तो मैं चाहता था जब मुझे कुछ कंफर्म पता चले तो ही मैं इसके बारे में बात करूं। तो ब्रे वाइट का ऐसे था कि मतलब ये फाइटफुल के जो शॉन है उन्होंने इस बात को बताया कि जब उनको ये बात बताने की परमिशन मिली कि ब्रे वाइट के साथ क्या मतलब ब्रे वाइट के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, तो हार्ट अटैक की वजह से ब्रे वाइट की डेथ हुई है। और गाइस ये जो हार्ट अटैक है, ये ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली ब्रे वाइट को हुआ, जबकि बात एक्चुअल में ये है कि इस साल की स्टार्टिंग में कोविड हुआ था ब्रे वाइट को, और उसकी वजह से जो उनके हार्ट के इश्यूज है वो और ज़्यादा सीरियस हो गए थे। और आपको पता ही है जब से कोविड हुआ तब से उसके बाद से हम हार्ट अटैक की बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। अभी भी कुछ ऐसा, अभी भी ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन सा ही रहता है कि क्या कोविड के बाद से लोगों को हार्ट की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ सुनते हैं तो फिर लगता है कि शायद बात सही है। इवन मैं भी उसमें से हूँ कि मेरे को भी अभी तक अपने मतलब एक महीने में आई थिंक 20-25 दिन ऐसे रहते हैं जब मुझे बिल्कुल एक्सट्रीम ऐसा होता है कि टेस्ट तो गायब ही हो गया बिल्कुल। मतलब ऐसा अचार जैसी चीज़ खाऊंगा तब फील होता है कि कुछ तो खाया, वरना ऐसे नॉर्मल टेस्ट नहीं आते। और मैं तो बोलूँगा भाई अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ब्रे वाइट के केस में जो चीज़ थी वो यही हुई है कि कोविड ने उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसको और भी ज़्यादा सीरियस कर दिया। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड है ब्रे वाइट का, क्योंकि अभी से 6 दिन पहले उनके ही फादर, जिन्होंने ट्रिपल एच को बात बताई, माइक रोटुंडा, उन्होंने कहा था कि वो होपफुली रिटर्न कर रहे हैं, कि बहुत होपफुली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न बहुत जल्दी आ जाएंगे ब्रे वाइट। तो आज से 6 दिन पहले अगर किसी का बाप ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब कि उसको अपने बेटे के बारे में अच्छे से सब कुछ पता होगा। लेकिन अब अचानक से जब ये बात पता चली तो हर कोई हैरान है। ऐसा नहीं था कि ये पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ब्रोडी ली का जो केस था, इससे पहले लूक हार्पर का जो केस था, ऑलरेडी पता चल रहा था कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हॉस्पिटलाइज से सब कुछ ऐसा हो रहा था। लेकिन ब्रे वाइट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी एग्जैक्ट मोमेंट पर जो लोग उनके साथ थे वो इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बट यस, जो चीज़ पता चली उनकी डेथ का रीज़न वो हार्ट अटैक था। बुकर टी का ना ये लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ उस टाइम पे जब वो पॉडकास्ट कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही, अब मैं ऑब्वियसली पूरा वैसे तो नहीं चला सकता, लेकिन बुकर टी को जब लाइव पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते टाइम बाद पता चली तो उनके जो रिएक्शन है वो भी साफ बताते थे कि कैसे एकदम सरप्राइजिंग था। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को पहले से पता है कि ब्रे वाइट ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं चीज़ों से। वो जो इलनेस है अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अगेन मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इस चीज़ पे कोई स्पेकुलेट या ऐसा कुछ बात ही नहीं करना चाहता। जो चीज़ मुझे पता चल रही है एग्जैक्ट कंफर्म वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है और ये काफ़ी बुरा होगा ऐसे इसके बारे में बात करना। और गाइस कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं ब्रे वाइट के, ये जो ट्रेजिक न्यूज़ पता चली उसके बाद, जो कि अब देख रहे हैं तो बहुत अलग महसूस हो रही है। जैसे ब्रे वाइट की जो आखिरी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, जो माउंटेन ड्यू का उनका आई थिंक पिच ब्लैक मैच ही था ये, जो एलन नाइट के साथ था, उसको हाइप करने के लिए जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती है, जो कि कोलैबोरेटिव पोस्ट थी WWE के साथ में, वहां पर अगर आप उस पोस्ट के अगर आप कैप्शन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है एंजॉय द लाइट वाइल इट लास्ट, द डार्क इज कॉलिंग फॉर यू। यानी उस समय तो सिर्फ एक वर्ड ऐसे लग रहा था, सेंटेंस ऐसे कोट किया है, लेकिन अब इस बात का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि जो लास्ट पोस्ट है इंस्टाग्राम पे वो कहीं ना कहीं ब्रे वाइट की अब इस चीज़ से रिलेट किया जाए तो लगता है कि भाई मतलब ये कैसा पॉसिबल है कि ऐसी पोस्ट आई थी ब्रे वाइट के अकाउंट पर लास्ट। अगर मैं आपको थोड़ी उनकी फैमिली के बारे में बताऊं तो इस समय ब्रे वाइट के 3 डॉटर्स और एक सन है। और WWE ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी कि जो भी मर्चेंडाइज वगैरह बिकने वाले हैं ब्रे वाइट के नाम से WWE शॉप के ऊपर, वो सारे की सारे बिना रॉयल्टीज कटे या फिर बिना कुछ भी हुए सीधा जाएंगे उनकी फैमिली के पास, उनकी वाइफ के पास, उनके बच्चों के पास में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब WWE भी इवन उन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन भी लगा दिया है। अब बेसिकली ब्रे वाइट के बारे में ही बात होने वाली है। कल भी स्मैकडाउन का एपिसोड होगा तो वहाँ पर आप यही एक्सपेक्ट करना कि पूरी ब्रे वाइट के बारे में बात हो रही है, कुछ टाइम के लिए स्टोरी लाइन क्या चल रही है,
कौन सुपरस्टार कैरेक्टर में कैसा है, उस सारी चीज़ को साइड में रख के ब्रे वाइट के बारे में आई थिंक WWE को ट्रिब्यूट देना चाहिए उनको। और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल 12:30 बजे मैं भी एक वीडियो डालूंगा ब्रे वाइट के बारे में। तो आई होप आप लोग उस वीडियो को एंजॉय करोगे। बट अब सेलिब्रेट ही कर सकते हैं, मतलब अब जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। मैंने सुबह वाली वीडियो में बोला था कि आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उसमें मैं बोलूँ कि अरे नहीं ये तो नकली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक चीज़ आई है। बट इतनी बड़ी चीज़ नकली नहीं है और ट्रिपल एच की तरफ से पता चली है, तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ब्रे वाइट ही वो नाम है जिसके केस में मान भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कैरेक्टर ही ऐसा रखा है कि यार ये कुछ भी कर सकता है बंदा स्टोरी लाइन के लिए। बट यस, ऐसा नहीं सोचो आप, जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, उसको एक्सेप्ट करो। अब कुछ ऐसे रिएक्शन आए जो कि आपका बिल्कुल ऐसे दिल ना ऐसे बिल्कुल पिघला देंगे, ऐसा कुछ है। ब्रॉन स्ट्रोमैन का आप सबसे पहले ये पोस्ट देखो जो कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर करी है। अब मैं ऐसे चेहरे से पहचानता नहीं ब्रे वाइट के बच्चों को, लेकिन शायद हो सकता है ब्रे वाइट के बच्चे ही, और ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट साथ में उसको लेके खड़े हुए हैं। इवन एलेक्सा ब्लिस का भी एक ट्वीट आता है जहां पे आप देखो उन्होंने एक ऐसी फोटो पोस्ट करी है जो कि इतना तो मैं कह सकता हूं कि ब्रे वाइट की रिटायरमेंट से पहले पोस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर वो फील्ड का वो जो जला वाला वर्जन है जो रैंडी ओर्टन के साथ फ्यूड हुई थी, उस वाले कैरेक्टर के साथ एलेक्सा ब्लिस ने फोटो पोस्ट करी हुई है। और ये ऑब्वियसली क्योंकि कैरेक्टर ब्रेक करता ब्रे वाइट का, इसी वजह से फोटो कभी भी नहीं आती। मैं बोल रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद आती, क्योंकि तब तक केफेप को अलाइव रखने के लिए चीज़ होती। बट एलेक्सा ब्लिस ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस फोटो को पब्लिकली डालेंगे। और कैप्शन में भी आप देख सकते हो एलेक्सा ब्लिस और जो ब्रे वाइट की बॉन्डिंग है वो कितनी अच्छी थी। यहाँ पर वो बता रही हैं कि कैसे उनका भी दिल टूटा है। वही सेम रिएक्शन जो हम सारे लोग फील कर रहे हैं, सारे के सारे WWE सुपरस्टार्स का रिएक्शन आना इसके बाद शुरू हुआ। इवन रॉक की तरफ से भी आप लोग ट्वीट देखोगे जो बताते हैं कि वो भी कैसे जब उनके बात पता चली तो वो भी हैरान थे और वो भी नहीं समझ पा रहे, वो भी हार्ट ब्रोकन है ब्रे वाइट की इस न्यूज़ को सुनने के बाद। WWE के पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज़ हो रही है। मिक फोली ने इस बात को बोला, मिस आप ट्वीट देख सकते हो, जो सारे ट्वीट्स वगैरह मैं इसमें यहाँ पर आपके सामने लगा रहा हूँ। और एक सबसे ये वाला ट्वीट देखो आप, ये रेसल ऑप्स ने ट्वीट किया जहाँ पर both Bray and Brody gone within a 3-year span, now reunited in heaven, the Wyatt family forever। मतलब अभी से 3 साल पहले हमने लूक हार्पर के बारे में सुना था, और अब जब मैं ये पोस्ट देख रहा हूँ ना कि जहाँ पर लिखा है कि लूक हार्पर और ब्रे वाइट रीयूनाइट हो गए हैं, वो चीज़ देख के ही ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ अगर वर्ड्स में इमोशन बयां हो सकते हैं तो वो इन फोटोज़ के साथ जो कैप्शन है उसको देख के ही पता चल रहा है। मतलब क्या ही बोलें यार। लास्ट टाइम भी जब ब्रे वाइट WWE टेलीविजन पर आए थे, जो कि हिट रो के साथ उनका सेगमेंट था, अंकल हाउडी भी यहाँ पर थे, तो उस पॉइंट पर ही अगर आप देखो, मैंने बोला नहीं लास्ट जो इंस्टाग्राम की पोस्ट थी अब उसको उसका अलग मतलब निकल रहा है। और जो लास्ट टाइम ब्रे वाइट इन रिंग उनकी अपीयरेंस थी, वहाँ पे भी जब हिट रो के ऊपर वो अटैक करने आते हैं अंकल हाउडी के साथ, तो वहाँ पर भी थैंक यू ब्रे के चैंट लग रहे थे। बट आपको पता है WWE में यूजुअली थैंक यू वाले चैंट कब लगते हैं? थैंक यू वाले चैंट तब लगते हैं जब कोई सुपरस्टार है तो रिटायर हो रहा होता है, या फिर उसका करियर ख़त्म है, मतलब ख़त्म वो कर चुका है, WWE फैंस उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि थैंक यू ब्रे वाले ट्वीट का एक्चुअल में वही मतलब निकल के आ जाएगा। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि हम तो बात कर रहे हैं भाई कि समर स्लैम में ब्रे वाइट वापस आएंगे, पे बैक में आएंगे, रॉयल रंबल में ये सरप्राइज अंकल हाउडी का कैरेक्टर क्या रिवील होगा, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कभी भी नहीं होने वाली। और ये बहुत सैड एंड है, बट एट द एंड ये रियलिटी होती है लाइफ की। मैं तो बोलूँगा भाई अपनी हेल्थ वगैरह का सब लोग ध्यान रखो, क्योंकि ये डेथ एक ऐसी रियलिटी है लाइफ की जो कि जब सामने आती है तो हमको लाइफ की सारी चीज़ें लगती हैं ये सब क्या बकवास है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो होपफुली ब्रे वाइट का करियर अब सेलिब्रेट जैसा भी हमने अब तक उनको देखा है WWE टेलीविजन पे, उसको सेलिब्रेट WWE करेगी। और कल के स्मैकडाउन में WWE से एक्सपेक्ट करूँगा, और करना भी चाहिए उनको। बाकी गाइज क्या कहना चाहोगे आप ब्रे वाइट के बारे में, सब कुछ बता सकते हो। एंड कल मैं वीडियो बनाऊंगा 12:30 बजे आएगी चैनल पे, तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून रहना। एंड ट्रिब्यूट वीडियो होगी। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।